तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई इस वीडियो में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे नाम जो आपको इंडिकेशन देंगे आर्टिकल द के बारे में। तो आपने आर्टिकल तो सुना ही होगा कि ए, एन और द। तो आज हम मोस्टली पढ़ेंगे द के बारे में। द को दी कब बोला जाता है और द कब बोला जाता है, ये हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले आज हम द का खेल पूरा कर देंगे, मतलब द का जो है दी एंड कर देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 3, 2, 1। काम की बात नो बकवास, शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, जैसे नदियों। अब नदियों के नाम से पहले हमेशा द लगाना है। जैसे गंगा, तो हम बोलेंगे द गंगा। क्या लगाना है आपको? नदी है ना गंगा, तो नदी से पहले नाम है गंगा, तो गंगा से पहले लगाएंगे द गंगा। अगला है पहाड़ों, तो पहाड़ों के नाम से पहले लगाएंगे जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो हम लिखेंगे द माउंट एवरेस्ट। सही सुना आपने बिल्कुल। जितने भी पहाड़ होते हैं उनके नाम से पहले हम दा लगाएंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पर हम आज दा के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ कुछ नाम तो लिख ही दिए हैं और मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी आपके सामने कुछ लिखे हैं। जैसे नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, दिशाओं के नाम, धर्मों के नाम, ग्रंथों के नाम, महान व्यक्तियों के नाम, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, कोई अकेला एक शब्द हो तो भी, ऐतिहासिक इमारत हो तो भी, या हम किसी चीज को फिक्स्ड इंडिकेशन दे रहे हो तो भी, तब भी हमें दा का प्रयोग करना है। मैंने अभी आपको बताया कि दा को हम दा कब बोलते हैं और दा को हम दी कब बोलते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें, पूरा देखें, स्किप नहीं करेंगे। तो देखते हैं, पहला एक सेंटेंस लिखा है मैंने, गंगा एक पवित्र नदी है। तो बताइए नदियों के नाम से पहले आएगा कि नहीं आएगा दा? मैंने लिखा हुआ है ना। तो पहला सेंटेंस पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे गंगा, गंगा कौन है? एक नदी का नाम होता है गंगा। तो हम लिखेंगे द गंगा इज द होली रिवर। तो हम बोलेंगे गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा। तो गंगा से पहले आया द, और पवित्र नदी है तो द होली रिवर, और इज आया है के लिए। तो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि नदियों के नाम से पहले द यमुना, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, तो जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले हमें द लगाना ही है। चलिए दूसरा बनाते हैं, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। माउंट एवरेस्ट क्या है बताओ? पहाड़ का नाम है। तो हम लिखेंगे आई क्लाइंड, आई क्लाइंड ऑन द माउंट एवरेस्ट, ऑन द माउंट एवरेस्ट। आप ध्यान रखेंगे जितने भी दा मैं लगा रहा हूं उनमें हमेशा पहला अक्षर, जैसे कि माउंट लिखा है मैंने, वहां बड़ा बनाएंगे एम को। अब जैसे कि मैंने गंगा को छोटा लिख दिया था छोटे अक्षर में, तो द गंगा, तो जी बड़ी बनेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? माउंट एवरेस्ट क्या है? पहाड़ का नाम है। तो मैंने लिखा है पहाड़ों के नाम से पहले हम लगाएंगे द। क्या लगाएंगे? तो माउंट एवरेस्ट, तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगी ये। अगला है तुम पूर्व दिशा में गए। तो दिशाओं के नाम होते हैं कि नहीं होते? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उसने बोला कि तुम पूर्व दिशा में गए, तो पूर्व दिशा का नाम है कि नहीं, और पास्ट का टेंस है कि नहीं? तो लिखेंगे यू वेंट, पूर्व दिशा में। पूरब को क्या कहते हैं बताइए? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जिस तरफ सूरज निकलता है उसको कहते हैं ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब। यू वेंट टू, गए, कहां गए? यू वेंट ईस्ट डायरेक्शन, द ईस्ट डायरेक्शन। अब मैंने यहाँ ईस्ट लिखा, ईस्ट मतलब पूरब। मैंने ई को यहाँ बड़ा बनाया है, तो इससे पहले दा लगाया कि नहीं लगाया? लगाया है ना। तो दा का प्रयोग होता है। हमने देखा दिशाओं के जो नाम होते हैं उनसे भी पहले हम दा लगाते हैं। चलिए इस पर अगला देख लेते हैं। में हिंदू धर्म में होली मनाते हैं, में होली मनाते हैं। तो यहाँ पे आ गया धर्म। धर्मों के नाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म है ना, मुस्लिम धर्म, इन सभी धर्म होते हैं, उनसे पहले हम दा का प्रयोग लगाते हैं। ठीक है। तो हिंदू धर्म, तो हम लिखेंगे होली। होली एक त्योहार का नाम है, फेस्टिवल से पहले भी हम दा लगाते हैं। होली होली इज द
सेलिब्रेट होली इज सेलिब्रेट्स इन द हिंदू रिलीजन। तो हमने हिंदू हिंदू रिलीजन से पहले क्या लगाया, द लगाया। होली इज द सेलिब्रेट्स इन द हिंदू रिलीजन, हिंदू एक धर्म होता है, तो उससे पहले हमने लगाया द, हिंदू धर्म में होली मनाते हैं, होली सेलिब्रेट इन द हिंदू रिलीजन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दा लगाया है, हमने ईस्ट आया तो ईस्ट से पहले भी यहाँ दा लगाया है। तो हमने देखा कि हमारी 4 और हम नंबर 4 पूरा कर चुके हैं, हम नंबर 5 पे आएंगे। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, तो अब आप देखेंगे अगले वाले सेंटेंस को, जो कि दिए गए नियम के अनुसार हम पूरा करने वाले हैं। अब मैंने ये हटा दिया, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। मैंने यहाँ लिखा है मैंने रामायण पढ़ी। अब बताइए रामायण क्या है, एक ग्रंथ का नाम है ना, सबसे बड़ा ग्रंथ है। जैसे भागवत गीता है, महाभारत है ना, रामायण है, तो ये ग्रंथ होते हैं। तो इनसे भी पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने रामायण पढ़ी, तो ये ग्रंथ हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ लिखा है रिलीजियस बुक। अगर कोई ग्रंथ आ जाता है, बुक आ जाती है, तो उससे पहले तो आई पढ़ी, आई लगा दिया मैं किस पहले, आई रीड द रामायणा, रामायणा, रामायण लिख सकते हो। और देखो आर को मैंने बड़ा बनाया है, उससे पहले हमने दा लगाया है। ठीक है, क्योंकि रामायण क्या है, हमारी ग्रंथ है। गांधी जी महान व्यक्ति थे, तो अगला आता है महान व्यक्तियों के आगे। गांधी जी कैसे व्यक्ति हैं, महान। लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी व्यक्ति कैसे थे, महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो गांधी जी महान व्यक्ति थे, हम लिखेंगे नाम से पहले द गांधी जी, गांधी जी इज द ग्रेट पर्सन, इज द ग्रेट पर्सन। ठीक है, तो हमने देखो महान व्यक्तियों के आगे, महान व्यक्तियों के आगे गांधी जी, तो हमने इससे पहले क्या लगाया है, दा लगाया है। महान व्यक्ति नाम है ना गांधी, तो दा लगा दिया। मंगल पांडे महान व्यक्ति था, भाई ये महान व्यक्ति तो था, लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी भी था। वो मंगल पांडे फिल्म आपने देखी होगी, जिसमें आमिर खान ने मंगल पांडे की भूमिका निभाई है, लेकिन असल में मंगल पांडे जो था एक स्वतंत्रता सेनानी था, मतलब फ्रीडम फाइटर था वो। तो हम लिखेंगे द मंगल पांडे, द मंगल पांडे was the freedom fighter। देखो हमने यहाँ गांधी जी लगाया था, यहाँ वॉज लगाना भूल गए थे हम, इज लगा दिया था। तो सेंटेंस को थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति अब हमारे सामने नहीं है। मंगल पांडे महान व्यक्ति था, जैसे कि हमने इसमें वॉज लगाया था के लिए, द मंगल पांडे फ्रीडम फाइटर है, तो फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी, उससे पहले हमने दा लगाया है। ठीक है, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो कोई एक अकेला, अब देखो चांद संसार में केवल एक है, हमें एक ही दिखाई देता है, पृथ्वी संसार में केवल एक ही है, वर्ल्ड में पूरे यूनिवर्स में एक है, तो हम कह सकते हैं वैसे बहुत सारी पृथ्वियां होंगी, लेकिन हमें यहाँ से एक दिखाई देती है, चांद भी एक ही दिखाई देता है। जब कोई चीज हमारे यहाँ एक हो, सिंगल हो, यूनिक हो, तो उससे भी पहले हम दा लगाएंगे। कोई अकेला एक यूनिक नेम हो तो उससे पहले दा लगाएंगे। द मून, द मून, अब मून एक होता है कि नहीं, तो हमने मून से पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया। अब क्या लगाती है, तो चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने का मतलब रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स किसके लिए लगाती है, पृथ्वी का। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द लगाएंगे, फिर लिखेंगे सन, तो सन भी तो एक ही होता है ना, तो इसलिए हमने दा लगाया यहाँ पे। अगला है हमारा, मैं लाल किला देखूंगा, बताइए क्या है, भाई एक इमारत है, भारत की एक ऐसी इमारत जिसको ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है, बिल्डिंगों में गिना जाता है। तो लाल किला, तो ऐतिहासिक नेम से पहले हम क्या लगाएंगे, जितने भी हमारे नाम है, लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, इन सबसे पहले हमें दा लगाना होगा, तभी सही माना जाएगा। मैं लाल किला देखूंगा, तो हम लिखेंगे आई विल सी द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। तो देखो हमने आई विल सी द रेड फोर्ट लिखा, तो रेड फोर्ट से पहले हमने क्या लगाया, द लगाया है। अगला है, तो मैं वो केक चाहिए, अब मैंने लास्ट में लिखा है वो मतलब इशारा, इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब किसी चीज को जब हम इशारा करते हैं तो हम उसको डेट बोलते हैं, डेट वन है ना, दिस वन। तो उसकी जगह पर अब तुम इशारा कर रहे हो, फिक्स हो गई वो चीज, तो हम वहां पर द लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, यू शुड द केक
तो देखो यू शुड तुम्हें चाहिए कौन सा के गो के दा लगाया है मैंने। किसी चीज को जब हम पहली बार इंडिकेशन कर रहे होते हैं, अब के बार बार शब्द आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम दा लगाएंगे क्योंकि उस चीज पर बार बार इंडिकेशन जाएगा। ठीक है, तो लो जी हो गए आज के पूरे जितने भी हमारे दा का खेल था हमने पूरा कर दिया है, लेकिन अभी भी वीडियो में बने रहना है, आपको देखना है कि द और दी हम उसको कब बोलते हैं। चलिए इसकी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट ताकि वो आपके लिए काम आ सके। और लास्ट में हम आपके लिए एक युवक देखे जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कि मैंने आपसे पहले ही वीडियो में शुरू करते ही मैंने बताया था कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। चलो आज उसका भी हम आपको पूरा पाठ करा देते हैं। तो आपने देखा कि हमने लिखा यहाँ पे द शब्द जो होता है वो डेट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? डेट वर्ड से रिलेट करता है। लेकिन हम यहाँ बात दा की कर रहे थे, तो हम एक कभी तो हम इसको द बोलते हैं, कभी हम इसको दी बोलते हैं। तो भाई द की भी स्पेलिंग सेम होती है और दी की स्पेलिंग भी सेम होती है। तो आपने देखा यहाँ पर द हम उसको कब बोलेंगे? जब हमारा कंसोनेंट साउंड हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट। जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे द के साथ, और जब हमारा वॉवल साउंड होगा तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे दी के साथ। तो एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर द मोबाइल। तो आपने देखा एम, भाई द हमने लगाया पहले, तो एम क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, द मोबाइल। हमने लिखा द एस के साथ, तो आपने देखा एस कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे पहले हमने लगाया द, है ना। तो जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया द बुक, तो बुक से पहले हम इसको क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। द ठीक है। अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है किसी वर्ड से, अब जैसे कि मैंने वर्ड से लिखे शब्द लिखे, तो इनसे पहले कंसोनेंट साउंड एम आ रहा है, एस आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये सारे शब्द। यानी कि अब हम वोवल साउंड की बात करेंगे तो एन एप्पल ऐसे लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हम? एन एप्पल लिखते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हमें वोवल साउंड मिल रहा है तो हम लिखेंगे द एप्पल। तो हम इसको द ना बोलते और हम क्या बोलेंगे? हम इसको दी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे दी? इसको ए साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। मैंने बताया था कि वोवल साउंड आए तो ही इसको दी बोला जाएगा। अब हम बोलेंगे दी अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। और एक और लिख लेते हैं दी ऑरेंज। तो आपने देखा कि वोवल साउंड से पहले हम क्या लगा रहे हैं? दी। इसको हम दी बोलेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आपने पूरी वीडियो देख ली है, धन्यवाद। और जाते जाते तुच्चा सा लाइक दे करके जाएं।